नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे परसेंटेज के 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 9वां सेशन होगा जिसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आय, खर्च और व्यय वाले। इसमें हमारी गारंटी है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। आज का सेशन चाहे 25 मिनट का हो या 30 मिनट का, लेकिन एक एक टाइप इसका आय व्यय वाला हम आपको अच्छे से करा देंगे। चलते हैं अपने सेशन की ओर। आज का सवाल क्या है भाई? एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव होगा, या कितने परसेंट बढ़ेगी या कितने परसेंट घटेगी? बदलाव में दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है या बराबर रह सकती है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझो। भाई उसने क्या कहा, देखो यहां पर लिख लो आय। क्या लिख लो? आय, इनकम। यहां पर क्या लिख लो? आय हो गया, खर्च हो गया, और फिर क्या बचेगा भाई? बचत। यहां हो जाएगी आय, यहां हो जाएगा एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या हो जाएगी? सेविंग। क्लियर है? अब उसने क्या कहा कि एक आदमी की आय 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय अपन 100 मान लेंगे भाई, 100 क्या मानेंगे? 100। तो जो 60% क्या करता है? खर्च। तो 60 उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो अब भाई सेविंग कितने की करेगा? बचत 40 की। 100 रुपए उसने कमाए, या 100 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह है या उसकी आय है। खर्च कितने कर दिए उसने? 60% खर्च किए, और अब उसकी बचत कितनी होगी? 100 में से हम 60 को घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? बचत। आय में से हम खर्च को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी बचत। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई? उसने क्या कहा? 15% बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? अगर उसकी आय, तो इसको हम 15% बढ़ाएंगे आय को, तो आय हमारी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? 100 में 15% की वृद्धि होगी तो वो कितनी हो जाएगी? 115। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा? यदि उसका खर्च 15% बढ़ जाए, यदि हम खर्च में भी 15% की वृद्धि करेंगे, यानी 60 रुपए की वस्तु है, 15% की वृद्धि करेंगे बटे 100, तो देखो अभी हम इसका 15% निकाल ले, इसमें अभी हम वृद्धि नहीं कर रहे, तो इसका हम 15% निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 2 × 6, तो 3 × 9 रुपए। तो 9 रुपए की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। तो ये 60 से इसका खर्च कितना हो जाएगा भाई? 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। लेकिन जो उसकी बचत है वो कितनी निकल के आएगी? देखो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 46। अब उसने क्या पूछा सवाल को? उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव आएगा? तो भाई बचत पहले कितनी थी? 40 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 46। तो बदलाव कितना आया? 6 का। लेकिन उसने भाई परसेंटेज पूछा, तो कहां से बदलाव हुआ? 40 से, और इंटू में क्या होगा? 100 होगा। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो, 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो इसको, तो कितना बचेगा? 3, 5 × 15। तो बदलाव कितना आएगा? 15%। देखो इसका एक तरीका और बता दें आपको। यहां देखो उसने क्या कहा कि 60% खर्च करता है, तो यहां पे हम निकालेंगे 60% की फ्रैक्शन। तो 60% की फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? 60 बटे 100, 20 60, 20 × 100। यहां पे हम क्या लिखेंगे? उस आय, यहां पे लिखेंगे हम खर्च, और यहां पे क्या लिखेंगे? हम बचत। क्लियर है बात? तो आय कितनी है उसकी टोटल? हमने क्या कहा था? जो आपका हर में होता है वो क्या है? आय है। तो आय कितनी है उसकी? 5। खर्च कितना है? खर्च कितना है? 3 9। खर्च कितना है? 3। क्या कहा उसने कि 60% खर्च करता है, तो 5 में से 3 खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना उसके पास? 2। कितना बचेगा? 2। अब यहां से हम, उसने क्या पूछा? अब यहां से क्या करो भाई कि जो इसका रेशियो आया, यदि अपन को क्या करना है? इसको सरल करना है, तो इसको थोड़ा 2 जीरो और लगा लो इसमें। ये सब क्या है? अपने अनुपात में है। यदि एक के साथ जो छेड़खानी करेंगे वो तीनों के साथ होगी। अगर यहां पर 2 जीरो बढ़ाए तो यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा और यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं उसने सवाल में क्या कहा। यदि आय 15% बढ़ जाए, तो भाई 500 का 15% कितना होगा?
500 का 15% निकाल दो, 15 पना 75, तो आय कितनी हो जाएगी, आय बढ़ेगी 75। बात आ रही समझ में भाई, आय कितनी बढ़ी, एकदम 75 ही तो बढ़ी। और उसने जो उसका खर्च है, खर्च कितना बढ़ाया, 15%। तो 300 का 15% कितना होगा, 15 × 45, ठीक है। तो उसका जो बचत है, बचत में कितना परिवर्तन हुआ, 30 का, कितने से, 200 से, तो 30 का परिवर्तन हुआ 200 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे इसको काट दो तो कितना, 15% का परिवर्तन हुआ। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, इसी के जैसा है वो भी। अगला सवाल क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने % बदलाव होगा। दोनों तरीकों से लगाएंगे इसको भी। यहाँ पे इसकी आय होगी, यहाँ पर उसकी खर्च होगा, और यहाँ पर उसका क्या होगा, बचत होगा। क्लियर है। यदि उसकी आय 100 है आय कितनी है, 100 है, तो 75% खर्च करता है। यदि 75% खर्च कर देगा तो बचत कितनी होगी, उसकी बचत होगी 25। क्लियर हो गया बात। अब देखो यहीं पर आपको समझना है कि हमारा बेटर तरीका क्या रहेगा, ठीक है। हम दोनों को लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर आय लिख लो, यहाँ पर खर्च लिख लो, और यहाँ पर क्या लिख लो, बचत लिख लो, ठीक है। अब क्या है भाई, 75% खर्च करता है, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। देखो परसेंटेज है, हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब हमारी जो आय है वो कितनी होगी, यहाँ से 4 यूनिट, खर्च कितना होगा 3, तो बचत कितनी होगी 1। क्लियर है। इसमें भी 2 जीरो लगा लो। अब देखना, देखो कौन सा तरीका 1 मिनट में आंसर लाता है, आपको उस वाले तरीके से सवाल करना है। क्लियर हो गई बात। देखो ये वाला मेथड भी इससे निकल के आया, ये वाला मेथड से ही ये बना है। बता दें कैसे, 25 से इसको काटो, 25 कम 25, 25 × 75, 2500 के 100, इसमें भी 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो इसमें बढ़ा दो, और 2 जीरो इसमें बढ़ा दो। देखो आ गए सेम के सेम दोनों मेथड, आ गए कि नहीं आ गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अपन अपने लिए जो बेस्ट मेथड होगा हम उसी का उपयोग करेंगे। तो ये वाला मेथड क्या है, बेस्ट है इस वाले की अपेक्षा, क्योंकि इसमें अगर परसेंटेज में आपने जीरो बना लिए, देखो अगर परसेंटेज को सरल बनाना है, यदि हमने परसेंटेज में जीरो बना लिए तो हमारा सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इजी हो जाएगा, जैसे इसमें कर लिया हमने। और जो कंपटीशन है, कंपटीशन भी यही है। देखो आजकल क्या है कि सब बच्चे पूरा फुल सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन मेन समस्या क्या है, उसके समय की। जिसने अपने समय को बचा लिया वो बच्चा सक्सेस हो गया। तो हमें समय बचाना है, ना कि हमें सवाल तो देखो सब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारी रेशियो कितनी आ गई, 400, 300 और 500, ये हमने निकाल लिए। अब देखो इससे अब हम एक इसको सॉल्व कर ही दे रहे क्योंकि दोनों एक से हैं। अब उसने क्या कहा, 20% बढ़ जाए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो आय को हम 20% बढ़ाएंगे, 20% हम क्या करेंगे, आय को इंक्रीज करेंगे, हम बढ़ाएंगे। तो देखो 400 का 10% कितना होगा, 40, तो 20% कितना होगा, 80। निकालना है जैसे 400 का 20%, तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 दूनी 20 चौके 80। लेकिन थोड़ा आप क्या है, एक्टिव बनो, ऐसे चलोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो आपका 300 है, 300 में क्या कहा उसने, 10% बढ़ जाए, तो भाई 300 का 10% कितना होगा, 30, 300 का 10% 30 होगा, तो इसको हम यदि 10% बढ़ा दें तो कितना बढ़ेगा भाई, 30। क्लियर है। लेकिन उसने क्या कहा कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया जी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि उसकी आय इतनी बढ़ गई, वो खर्च भी इतना बढ़ गया, तो बचत कितनी बचेगी, 80 में से 30 को घटा देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी, 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। क्लियर है। अब देखो 50 तो क्या हो गई, बचत उसकी एक्स्ट्रा हो गई, कितने से हो गई, 100 से, और गुणा में भी क्या होगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बचेगा, 50। क्लियर हो गया भाई। जो बचत है देखो, इसमें हमने ऐसे नहीं करना कि इसमें से इसको घटा दोगे, कभी नहीं, क्योंकि जो ये ओवरऑल बचत निकल के आ रही, देखो हमने इस रेशियो में तो निकाला नहीं इसको,
यदि हम इसमें से ऐसा लिख देते भाई कि 400 की बचत हुई तो 480 हो जाता, यहाँ पर हम 300 की बचत करते तो यहाँ पर 330 हो जाता, फिर 400 में से 300 निकालते जैसे अगले सवाल में किया था। देखो यहाँ पे कैसे किया था, जैसे इसका हम 20% करेंगे तो 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 400 का 20% 80, तो यहाँ पर टोटल बचत कितनी हो गई भाई, आय पहले 400 थी लेकिन अब कितनी हो गई 480 हो गई। यहाँ पे देख लो 10% और बढ़ गई, 10% बढ़ेगी तो पहले 300 थी और 300 का 10% कितना होता है 30, तो अब अब खर्च कितना हो गया 330, तो बचत कितनी हो गई 400 में से 330 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 150। तो अब खर्च में कितना परिवर्तन हुआ देखो 50 बड़ा खर्च कितने से बड़ा 100 से, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, तो देखो क्या आ गया आपका 50%। अरे मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप कहोगे भाई साहब यहाँ पर जो बचत है वो हमने यहाँ से इसमें भाई इसमें क्या निकाला इसका 120%। बात को समझो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे हमने 120% निकाला लेकिन यहाँ पर हमने मात्र 20% निकाला। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट। एक आदमी 8550 की अपनी आय में से 5700 रुपए खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट बदलाव होगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे, बिल्कुल इजी से इजी। कैसे बनाएंगे, देखो इसकी एक साइड लिख लो आय, क्या लिख लो आय, एक साइड लिख लो और क्या दिया उसने खर्च दिया, और एक साइड लिख लो क्या बचत। ठीक है, अब जो भी इसमें निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। अब इसकी आय कितनी है 8500, अनुपात लगा लो, खर्च कितना है 5700, इसका क्या निकाल लो रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 8 5 13, 17 पना 85, 1 मिनट, यहाँ पे क्या दिया है 8550 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8550, एक जीरो से एक जीरो हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा देखो अच्छे से लिख लो इसको। अब यहाँ पे बचेगा 8550, यहाँ पे 570, इसको 5 से काटो तो इसका रेशियो देखना कितना निकल के आ रहा, 5 से काटेंगे 17 पना 85, 17 एकम 17, इसको भी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 14 पंचे 70, 19 से काटो इसको, 19 नम्मा 171 और 19 सिक्का 114, फिर इसको 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, तो इसका रेशियो निकल के कितना आया देखो, देखने में कितना टफ लग रहा, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी, लग रहा कि नहीं लग रहा, लेकिन अगर यदि इसका यूज करोगे दिमाग का तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा लिखने की। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो निकल के कितना आया 3:2, और बचत कितने की होगी 1 की। क्लियर है भाई, 3 रुपए की उसकी आय है, 2 रुपए खर्च कर दिए, बचत कितनी होगी उसकी 1 रुपए की। क्लियर है, हमने कहा था इसमें तो 0 लगा लो, यदि एक में छिड़खानी होगी तो वो तीनों के साथ होगी बराबर की। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा जी इसमें कि जो उसने कहा, यदि आय बढ़ाने को कहा तो हम उसकी आय बढ़ा देंगे, खर्च बढ़ाने को कहा तो खर्च बढ़ा देंगे, बचत बढ़ाने को कहा तो हम बचत बढ़ा देंगे। इसमें क्या कहा गया कि 19% और 13% बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए आय और खर्च, तो आय कितनी बढ़ी 19%। अब यहाँ पे देखना, देखो आय को हमने 19% बढ़ाया, यदि हम आय को 19% बढ़ाएंगे, क्लियर है, किससे 300 से, तो कितनी हो जाएगी 29 57, कितनी निकल के आ जाएगी 57 आय बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। यदि हम खर्च को कितना बढ़ाना है हमें 13%, यदि हमें खर्च को 13% बढ़ाना है तो खर्च कितना बढ़ जाएगा 13 दूनी 26 रुपए, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, बचत बढ़ जाएगी 57 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21 के 31 बचेगा, तो हमारी बचत 31 हो जाएगी। या इसी को हम भाई जो बचत बढ़ी कितनी 100 से 131 हो गई, बात आ रही समझ में, 100 से 131 हो गई तो कितनी बढ़ी 31 बढ़ी।
कितने से 100 से, और गुणा में कितना होगा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 31% की क्या हो गई इसमें बढ़त हो गई। किसमें? खर्च में नहीं, बचत में। बचत में कितने परसेंट का बदलाव हुआ? 31% का। चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। देखो ऐसे क्वेश्चनों को भी सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक है, उसके पास कुछ आय आती होगी, उसका 5% वो परिवहन पर, यानी मकान कुछ ले लिया उसने है, या परिवहन के कुछ सुधार में खर्च कर दिया, ठीक है, तो वो परिवहन पर खर्च करता है। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है। उसके बाद जितनी आय बचती है, ठीक है, जितनी आय बचती है उसका 20% खाना पीना में खर्च करता है महीने का, और फिर 120 रुपए का दान देता है, ठीक है, क्या कर देता है वो? दान दे देता है। इसके बाद क्या कहा उसने? 20% खाने पर खर्च करता है। अच्छा जी, इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपए बचते हैं। 1400 रुपए इसके बाद भी बचते हैं। उसकी आय ज्ञात करो। तो हमें देखो क्या, इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा। हर क्वेश्चन के 2 मेथड है मेरे पास, लेकिन मैं पहले वही कराऊंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। देखो इसकी आय क्या मान लो? x मान लो। आय क्या हो गई? x, यहाँ मान लेना, तो वो मानना नहीं लेकिन समझ लेना। आय कितनी हो गई उसकी? x हो गई। 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिया। यदि 100 में से उसने 5% परिवहन पर खर्च कर दिया तो अभी भी उसके पास कितना बचा? 95%। बचा के नहीं बचा? तो 100 में से उसने 5% खर्च कर दिया तो अभी कितना बचा उसके पास? 95%। कितने में से? 100 में से। 5 से इसको काटोगे, देखो ऐसे नहीं करना, तो हम इसका भी बता दे रहे हैं आपको। 5% है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 5/100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/20। उसके पास टोटल कितना है? 20 है। टोटल कितना है? 20 है। उसमें से उसने एक हिस्सा खर्च कर दिया तो बचा कितना? 19। बचा कितना? 19। क्लियर हो गया भाई? उसने तो इतना खर्च कर दिया, लेकिन इसी खर्च का बात ये बोल रहा कि इतने खर्च का 20% खाने पर, बचे हुए खर्च का, तो बचा हुआ कितना है? इतना है। बची हुई आय का 20% खर्च करता है, तो बची हुई आय इतनी है, और इसका क्या करता है? वो 20% खर्च कर देता है। तो भाई इसका 20% खर्च करेगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। परसेंटेज को नीचे ले आओगे, सॉरी 1/5 होती है। परसेंटेज को नीचे ले आओगे, 20 से भाग दोगे तो 20/100। क्लियर है? तो उसकी आय कितनी है? 5 है। अभी भी कितनी है? 5 है, लेकिन उसमें से एक क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो अब कितनी बची उसके पास? 4। क्लियर हो गई? तो बची कितनी उसके पास? 4/5। ठीक, यहां से इसके बाद क्या बोला वो? इसके बाद क्या बोला कि इन सब खर्चों के बावजूद भी वो 120 रुपए दान देता है। तो वो कितना देता है? 120 रुपए दान देता है। 120 रुपए दान देता है, और इसके बावजूद भी उसके पास कितने बच जाते हैं? 1400 रुपए। अब देखो, मैं आपको अच्छे से एक बात बता दूं, इन कोष्टकों का कोई मतलब इसमें नहीं है, क्योंकि इन सब का क्या करना है? हमें मल्टीपल करना है। तो ये हमेशा होता है। मैंने आपको इसलिए कोष्टक लगा के बता दिए कि आप मतलब इसका जो रियल मतलब है वो आपको समझ में आ जाए। तो हम आगे से क्या करेंगे कि हम किसी भी सवाल में इन कोष्टकों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसमें क्या होगे? कंफ्यूज होगे। ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सॉल्यूशन कर लो। तो x इंटू 19/20 इंटू 4/5, ठीक है, बराबर में क्या आएगा भाई? 120 है, इस साइड होगा तो कितना हो जाएगा जी? 1520। 1400 में 120 जोड़ दोगे तो 1520 हो जाएगा, माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको क्या कर दो? काट दो। तो 19 अट्ठे 152, 80 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 20 बचेगा। क्लियर है? अब 20/100, 100 इंटू 20 कितना होगा? 2000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2000। तो ये निकल के क्या आया है? इसकी आय आ गई। देखो इसका एक तरीका और बता दें। उसने क्या कहा कि 5% क्या होता है? 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% खर्च कर देता है, तो 20 तो उसकी आय थी, कितनी बची? 19। छोटा सा तरीका है, इसको समझ लेना। और जो 20% खाने पर खर्च करता है, तो पहले कितनी थी? 5, लेकिन अब कितनी बची? 4।
क्लियर हो गया। हमेशा क्या करना, जो भी इसका प्लस माइनस या इतना दान करे रुपयों में, वो इसमें जोड़ देना, वो इसमें क्या कर देना, जोड़ देना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल पैसा 100 यूनिट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 76 यूनिट। और 76 यूनिट का मान कितना आएगा, 1400 तो ये है और 120 ये है, तो कितना आ जाएगा 1520। काट दो, 19 चौके 76 और 19 अट्ठे 152, जीरो बचेगा, 4 से काटेंगे कितना बचेगा 20। 1 यूनिट का मान निकल के कितना आएगा 20, तो 100 यूनिट का मान कितना आएगा इंटू 20 बराबर कितना आ जाएगा 2000। आशा करता हूं कोई आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका एक सवाल और कराऊंगा। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, तो शुरुआत में तार की लंबाई कितनी है। देखो इसको कैसे समझेंगे भाई, उसके पास कोई बहुत लंबा तार था, जितना भी होगा पता नहीं, लेकिन उसने शुरुआत में क्या कहा, क्या किया कि 10% तार को उसने बेच दिया, बेचा नहीं, उसने चोरी करा दी 10% की। क्लियर है। और उसमें से 70% तार बचे हुए का 70% तार क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक, फिर उसके बावजूद भी उसके पास 810 मीटर तार बचा। बात आ रही समझ में। तो हम क्या करेंगे कि हमने कुछ मान लो x मीटर हमारे पास क्या है, तार लंबा है, इस तार में से 10%, देखो यहाँ पे बोल रहा 10% तार चोरी हो गया, तो भाई 10% तार चोरी हो गया, तो उसके बाद बचा कितना 90%, यानी 90/100 बचा। क्लियर है। और बची हुई में से 70% बेच दिया। अब भाई इतना तो बचा है उसके पास, और इसमें से उसने 70% बेच दिया, तो बचा कितना 30%, बचा कितना 30%। क्लियर है। अब और आगे देख लो, आगे क्या कहा, लेकिन बोल रहा कि अभी उसके पास कितना बचा 810 मीटर तार अभी बचा हुआ है। क्लियर है बात। आगे देखो, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 9 30 27, 27 तिया 81, यहाँ पे क्या बचेगा 30, 10 धाम 100, और 100 का गुणा 30 में होगा तो कितना हो जाएगा भाई 3000। तो उसके पास शुरुआत में कितने मीटर लंबा तार था, 3 मीटर। दूसरा मेथड देखो, 10% क्या हो गया तार चोरी, तो उसके बाद शुरुआत में तार कितना था, 10% की फ्रैक्शन निकालो, कितनी आएगी 1/10। देखो भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रैक्शन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, तो ये सब आपको मुखातर होनी चाहिए यदि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये कड़ू सत्य है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब आपके 2-3 सेशन और बचे हैं लास्ट के, तो मैं उनमें अब इतना ज़्यादा डीपली से नहीं जाऊँगा, ठीक है, सीधे सीधे बोल दिया करूँगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से कितना बचा तार 9। क्लियर है। 70% बेच दी, तो भाई जब उसने 70% बेच दी तो बचा कितना, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 70/100, 1 0 से 1 0, यानी 7/10। ठीक, तो उसने 10 तार है उसके पास, 10 मीटर है, उसमें से उसने क्या किया 7 मीटर क्या किया बेच दिया, तो बचा कितना उसके पास 3 मीटर। क्लियर हो गया। तो टोटल कितना हो रहा 100, और यहाँ पे कितना होगा 9 30 27 मीटर। लेकिन क्या कहा उसने कि उसके पास तार कितना बचा 810 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है। तो 1 मीटर का मान कितना निकलेगा यहाँ से 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान निकल के आएगा 27 81 30, तो यहाँ से 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, गुणा 30 कर देना, तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए भाइयों। देखो बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। जितना हो सके, मैं बार बार बोलता हूं कि स्टूडेंट का कर्तव्य यही है कि उसका धर्म कर्म सब क्या है, पढ़ाई। खाना मिले या ना मिले, पढ़ाई करना चाहिए। कुछ उसके घर का काम हो, घर में रहता है या वो बाहर रहता है, वो काम हो या ना हो, पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही तो आप एक विद्यार्थी नहीं हो।
बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? क्योंकि विद्यार्थी का कर्तव्य और दायित्व यही है कि उसका जो एजुकेशन है वो पूरी होनी चाहिए, जो उसका टारगेट है दिन में वो पूरा होना चाहिए। यदि आप ये पूरा टारगेट नहीं करते हो तो आप स्टूडेंट हो ही नहीं। यदि स्टूडेंट हो गए तो आप अपना टारगेट पूरा करोगे। धन्यवाद भाइयों, चलते हैं। और आप लोग यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।